अरे अरे रुको, ये तो वही बाबर आजम है जो बीबीएल खेलने गया था। क्या हुआ? एक दफा फिर बेइज्जती होगी। ओहो। मार्क वाह ने कहा है जी कि आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाबर आजम। आई डोंट थिंक ही हैज डन इनफ एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बाबर आजम ने तो खूब उतार दिया सिडनी सिक्सर की, और फिर मार्क वाह ने जो उतारी है वो उससे भी डबल। हाँ जी, करवा दी ना एक दफा फिर अपने बोबजी भाई की बेइज्जती। बोला था कि इतने मत उठाओ बाबर भाई को, इतना ऊपर मत लेके जाओ कि बाबर भाई उस लेवल को compete ना कर सके। पहले ही बताया था कि बाबर साहब की क्रिकेट जो है ना, वो बस टुक टुक टेस्ट वाली पाकिस्तान के अंदर ही रह गई है। बाहर पाकिस्तान से इन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया और ना ही ये कर पाएंगे आइंदा। एक सिर्फ वो वर्ल्ड कप की जो नॉक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी बाबर साहब ने इंग्लैंड में, वो एक शानदार नॉक थी। उसके अलावा मुझे को बता दो कि बाहर किसी के अगेंस्ट, बड़ी टीम के अगेंस्ट बाबर साहब ने कोई रन किए हों। मार्क वाह जो कि लेजेंडरी क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और एक कड़ी नजर रखते हैं आजकल क्रिकेटर पे, टी20 पे, बिग बैश पे, टेस्ट पे, वनडे पे, तमाम ओवरऑल उनकी जो नजर है ना, जो उनका एनालिसिस है, वो ए ग्रेड जबरदस्त एनालिसिस होता है। और मार्क वाह साहब ने बाबर साहब को जो हाल में उन्होंने बीबीएल में परफॉर्मेंस दिखाई है, अपनी पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है, उस पर कमेंट करते हुए कहा है कि बाबर साहब को ड्रॉप कर देना चाहिए सिडनी सिक्सर्स को, अगर वो क्वालिफाइंग राउंड में कामयाब होना चाहते हैं, या ये टाइटल अगर जीतना है सिडनी को, तो उनको बाबर को ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर को घर भेज देना चाहिए। क्योंकि बाबर आजम टी20 के लिए सूटेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबर आजम नो डाउट एक बड़ा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन जो टी20 फॉर्मेट है वो बाबर आजम के लिए नहीं है। बाबर आजम को चाहिए कि वो अब घर चले जाएं, टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करें और उसी पर ध्यान दें। लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, एक फायदा बीबीएल जाने का जरूर बाबर आजम को हुआ कि पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें बाबर आजम साहब वापस आ गए। बाबर आजम को टी20 में जगह मिल गई है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ बीबीएल की सिलेक्शन पे। आगे उनकी वो परफॉर्मेंस है नहीं है जो भी है, बस वो सिलेक्ट हो गए हैं सिर्फ बीबीएल में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफी था बाबर आजम को टी20 स्क्वाड में जगह देने के लिए। बस क्या करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यूं ही चलता है और यूं ही चल रहा है। अब वैसे कभी भी कोई भी जो क्रिकेटर, यंग क्रिकेटर या कोई पुराना क्रिकेटर जिसने नाम कमाया है ना, नाम, उसने ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया है तो उसने नाम कमाया है। और जो ऑस्ट्रेलिया में फेल हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊं कि जो ऑस्ट्रेलिया में फेल हो गया उसको तो फिर वो समझो कि क्रिकेट से फारिग है। आपको मैं मिसाल देता हूं, द ग्रेट किंग कोहली। कोहली भी ऑस्ट्रेलिया में जाके इसने परफॉर्म किया था टेस्ट सीरीज में, जो इनकी बॉर्डर गवास्कर सीरीज होती है उसमें, तो वहां से कोहली उठा था कि कोहली भी कोहली बन रहा है। और फिर आपको याद होगा जो रूट उसने भी ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया, तो उसका वहां से उसका जो कैरियर का मतलब बूस्ट था वो उसे मिला। लेकिन अब मेरे ख्याल में बाबर आजम का साहब की भी जो टी20 की है ना परफॉर्मेंस, ये क्रिकेट, वो तकरीबन खत्म ही हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे क्या निकालता है। मैं तो इस हक में नहीं था कि बाबर आजम को टी20 क्रिकेट में होना चाहिए। हाँ, अब इन्होंने सिलेक्ट कर लिया तो आप फिर मजे लें बाबर आजम भी, और देखने वाले भी, और एंजॉय करें बाबर आजम की बैटिंग टी20 में, क्या ये तीर मारते हैं। मुझे नहीं उम्मीद से कि इनसे हो पाएगा, क्योंकि बाबर आजम साहब टी20 में अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। और सिर्फ मार्क वाह ने नहीं, उनके साथ ब्रैड एडन खड़े थे, उन्होंने भी यही तकरीबन बोला है। उन्होंने बोला कि नो डाउट बाबर एक अच्छा बैट्समैन था, लेकिन अब बाबर आजम से नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो लाजमी नहीं कि आप एक ही प्लेयर को बार बार आजमाएंगे। आप उसको बिठा के, उन्होंने बागवार ने भी ये कहा था कि इसको बिठा के आप सिल्क को ले लें, ह्यूज को ले लें, एक और उन्होंने नाम लिया कि इन बैट्समैन को आप ऊपर मोजेस हेनरिकेस को ले लें, उनको आप सिडनी सिक्सर्स के लिए ओपन कराएं अगर आप टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो। क्योंकि बाबर आजम की क्रिकेट, टी20 क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है। उधर हमारे रिजवान साहब हैं, उन्होंने क्या रंग लगाए हैं। बड़ा शोर था जी, ये सिलेक्ट हो गए हैं जी, बीबीएल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, देखे पाकिस्तान इनको नहीं खिला रहा, पाकिस्तान इनकी कदर नहीं कर रहा है, इनके गोरे कदर कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन गोरों को भी लग पता गया है कि बाबर आजम और रिजवान में कितना दम है और कितना ये टी20 खेल सकते हैं।
तो दोस्तों हकीकत को जानिए और हकीकत जान के जो है ना उसको मान लीजिए कि ये वाकई ही हकीकत है। सिर्फ बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग, इससे कुछ नहीं होता। किंग बनता है परफॉर्म करने से। वो कोहली को देखें, अभी भी वनडे सिर्फ खेल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या जबरदस्त बारी उसने एक दो दफा की है, जो अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज चल रही है। ये होता है असल किंग। तो कुछ सीखो यार बाबर साहब, आप ही मेहरबानी करें, को कोहली से ही कुछ सीख लें।